एनिमे की स्टार्टिंग में हम प्रोफेसर नेगी को देखते हैं जो कि स्कूल में बहुत ही पॉपुलर है और सभी गर्ल्स उन्हें बहुत ही पसंद करती है। वो सभी प्रोफेसर को ग्रेड करते हैं और नेगी भी उन सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर वहाँ पर एक और स्टूडेंट आती है जिसका नाम असूना होता है। प्रोफेसर उसको देख कर कहते हैं कि आज तुम जल्दी उठ गई हो और तभी नेगी को छींक आ जाती है जिससे कि सभी गर्ल्स के कपड़े गायब हो जाते हैं। नेगी उन सभी से इसके लिए माफी मांगता है और असूना नेगी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसको मारने के लिए जाती है। इधर एक और लड़की ये सब देख रही होती है, फिर अपने बारे में बताती है। उसका नाम एंजेलिना होता है और एक वैम्पायर है जो कि 700 सालों से जी रही है। उसको अपनी लाइफ बहुत ही बोरिंग लगती है क्योंकि वो ह्यूमंस की तरह नहीं है। उसकी एकेडमी में बहुत ही अच्छे दोस्त बने लेकिन बाद में उन सभी के जाने के बाद वो वापस से अकेली हो गई। 80 साल के बाद एंजेलिना अब एक टीचर की जॉब कर रही होती है और उसका नाम यूकीहिमे होता है। वो स्कूल की ओर जा ही रही होती है कि इतने में उस पर कुछ स्टूडेंट्स अटैक कर देते हैं, लेकिन यूकीहिमे उन्हें अपने बैरियर से रोक देती है और उन सभी को हरा देती है। जिसके बाद वो स्कूल में उन स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देती है जिन्होंने उस पर अटैक किया होता है और यूकीहिमे उन सभी से कहती है कि मुझे हराने के लिए तुम्हें 100 साल का टाइम लगेगा। वो सभी स्टूडेंट्स को बताते कि अगर तुम सभी को कैपिटल में जाना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा और ऐसा तुम्हारे विलेज के चीफ ने रूल बनाया है। टोका यूकीहिमे से कहता है कि तुमने उस मैजिक का यूज किया था और यूकीहिमे मना कर देती है और टोटा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मैजिक यूज करते हुए देखा था। यूकीहिमे उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और उन सभी को दोबारा से पीट देती है। उसके बाद टीचर टाकीबाना यूकीहिमे से कहती है कि तुम्हें स्टूडेंट्स पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जिस पर यूकीहिमे उससे कहती है कि आप मुझे कन्वीनियंस करने की कोशिश मत करो, अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग होना है तो उन्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद टोटा और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैपिटल में कुछ न्यू मैजिकल एप्स हैं जिनका यूज करके हम अपनी मैजिक पावर्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एप्स बहुत ही महंगे। और टोटा उन सभी से कहता है कि एक दिन हम सभी कैपिटल में जरूर जाएंगे और उस ऑर्बिटल एविएटर पर चढ़ कर रहेंगे। फिर वो सभी साथ में ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं और टोटा उन सभी से कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। उसके जाने के बाद उसके दोस्तों को याद आता है कि टोटा शायद से अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर गया होगा क्योंकि आज के दिन ही उसने अपने पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। उस एक्सीडेंट में टोटा ने अपनी मेमोरीज भी खो दी थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी जो यूकीहिमे ने उसको अडॉप्ट कर लिया। टोटा अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास उनसे बातें कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि शुरू में तो मेरे और यूकीहिमे के बीच में बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी, लेकिन बाद में हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए और मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। और जैसे ही टोटा वहाँ से जा रहा होता है उसको वहाँ पर नेगी की शैडो दिखाई देती है और टोटा से कहती है कि मैं तुम्हारा उस ऑर्बिटल एविएटर पर वेट कर रही हूँ। और टोटा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। और फिर टोटा बाद में घर आता है जहाँ पर वो अच्छे से डिनर बनाता है। फिर वो और यूकीहिमे साथ में डिनर कर रहे होते हैं और टोटा यूकीहिमे से कहता है कि क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकती हो, पर यूकीहिमे उसको मना कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, जो सुनकर टोटा उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन हरा कर कैपिटल में जरूर जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो वापस से प्रैक्टिस करने लगता है और अगले दिन वो सभी मिलकर दोबारा से यूकीहिमे पर अटैक करते हैं, लेकिन वो वापस से हार जाते हैं। और टीचर टाकीबाना उनसे कहते हैं कि मैं तुम सभी की मदद कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो उन सभी को कुछ मैजिकल टूल्स देता है। टाकीबाना सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम इस टूल की मदद से यूकीहिमे को रोक सकते हो, लेकिन इसके अंदर ज्यादा मैजिक नहीं है। फिर वो सभी उस टूल को लेते हैं तो उनके टूल्स में से लाइट चमकने लगती है, पर टोटा के टूल से लाइट ग्लो नहीं कर रही होती है। टोटा इस बारे में टीचर से पूछता है और टीचर उसको बताते हैं कि शायद से तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते, पर फिर भी वो टोटा को एक ब्रेसलेट देते हैं। टीचर टोटा से कहते हैं कि तुम्हें ये ब्रेसलेट यूकीहिमे को देना होगा। और उसके बाद टोटा घर पर आ जाता है और वो सोचता है कि आज तक मैंने यूकीहिमे को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। तभी वहाँ पर यूकीहिमे आ जाती है और टोटा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट लेकर आया हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यूकीहिमे उस ब्रेसलेट को देखती है और उसके बाद यूकीहिमे शाम को कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आती है और उस ब्रेसलेट को देख ही रही होती। तभी उनके पीछे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज होता है और वहाँ पर टोटा के सभी दोस्त आकर यूकीहिमे को पकड़ लेते हैं। इधर टोटा भी उस स्टोर पर जा रहा होता है और तभी दूसरी तरफ टीचर टाकीबाना उन सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया। और उसके बाद वो उन सभी को मारकर बेहोश कर देते हैं और अपने स्पीयर से यूकीहिमे पर अटैक करते हैं, जिससे कि यूकीहिमे अपने मैजिक से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस ब्रेसलेट की वजह से यूकीहिमे का मैजिक काम नहीं करता है और सभी स्पीयर यूकीहिमे को लग जाते हैं। टाकीबाना यूकीहिमे से कहते हैं कि मुझे 6 मंथ तक टीचर की जॉब करनी पड़ी बस इसी मोमेंट के लिए। यूकीहिमे उनसे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर टाकीबाना बताता है कि तुम्हारे ऊपर 600 मिलियन का बाउंटी रखा गया है और मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ, जिससे कि मुझे वो बाउंटी मिल सके। और इतना कहने के बाद वो अपनी सोर्ड को निकालता है। तभी वहाँ पर टोटा आ जाता है और टाकीबाना पर अटैक करता है, लेकिन टाकीबाना उसके अटैक को रोक लेता है। फिर टाकीबाना टोटा का हाथ एक ही अटैक में काट देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर टाकीबाना टोटा को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूकीहिमे उसके सामने आ जाती है और उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक देती है। टाकीबाना यूकीहिमे से कहता है कि तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और उस ब्रेसलेट को पहनने के बाद भी तुम पूरी पावर्स का यूज कर पा रही हो। यूकीहिमे टोटा से कहती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा। और तभी टाकीबाना अपनी सोर्ड से यूकीहिमे के टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर टोटा बहुत ही हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी टाकीबाना उसके पेट पर भी सोर्ड से अटैक करता है, जिससे कि वही नीचे गिर जाता है। फिर टाकीबाना टोटा के सभी दोस्तों को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी इधर यूकीहिमे टोटा से उठने के लिए कहती है। टोटा यूकीहिमे को उस हालत में जिंदा देखकर उससे पूछते है कि तुम अभी तक जिंदा
कैसे हो, जिस पर यूकीहिमे उससे कहती कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी टाकीबाना तुम्हारे सभी दोस्तों को मारने के लिए जा रहा है, इसलिए तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर टोटा उससे कहता है कि मैं इस हालत में उससे फाइट नहीं कर सकता हूँ। जिस पर यूकीहिमे उसको बताती कि मैंने 2 साल पहले तुम्हें एक इमोर्टल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिस वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। फिर वो टोटा से कहती कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है, पहले तुम ह्यूमंस की तरह अपनी लाइफ को यहीं पर खत्म कर सकते हो, और दूसरा तुम अपनी पावर्स का यूज करके अपने सभी दोस्तों को बचा सकते हो, इसलिए तुम्हें मेरा ब्लड पीना होगा। और टोटा 1 सेकंड के लिए कुछ सोचता है और कहता है कि मैं अपने सभी दोस्तों को प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहने के बाद वो यूकीहिमे के ब्लड को पीने लगता है, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और इधर टाकीबाना उसके दोस्तों को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी टोटा अपने कटे हाथ को उसकी तरफ फेंकता है और फिर उससे फाइट करने लगता है। टोटा की पावर को देखकर टाकीबाना भी हैरान हो चुका होता है, लेकिन वो अपने मैजिक का यूज करके टोटा पर अटैक करता है, जिससे कि वो दूर गिर जाता है। और टाकीबाना कहता है कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन तुम बहुत ही कमजोर हो। और इधर टोटा अपने मैजिक पावर का यूज करता है, जिससे कि उसके दोस्तों के हाथ ठीक हो जाते हैं और टोटा जोर से टाकीबाना को पंच मारता है, जिससे कि टाकीबाना एक वैन से टकराकर दूर जाकर गिरता है। टाकीबाना को हराने के बाद टोटा भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो वहाँ पर यूकीहिमे को देखता है और उससे पूछते है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, जिस पर यूकीहिमे उसको बताती कि मैं एक वैम्पायर हूँ जो 7 सालों से जी रही हूँ और मेरे पास इमोर्टल पावर्स हैं, इसलिए मुझे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता है। और टोटा को बताती कि 2 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स ने मरते टाइम मुझसे रिक्वेस्ट की मैं तुम्हें बचा लूं, तब उस समय मैंने तुम्हें एक इमोर्टल मॉन्स्टर में बदल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बचा सकती। और टोटा यूकीहिमे से कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही मेरी एक फैमिली की मेंबर हो और तुम्हें खोने के बाद मैं हमेशा के लिए अकेला पड़ जाता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद यूकीहिमे खुश हो जाती है। अगले दिन टोटा और यूकीहिमे दोनों विलेज से जा रहे होते हैं और टोटा अपने सभी दोस्तों से कहता है कि यूकीहिमे की सच्चाई के बारे में सभी को पता चल चुका है, इसलिए ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है और बहुत ही सारे बाउंटीज हंटर्स हमारे पीछे पड़ चुके हैं, इसलिए हमें ये विलेज छोड़कर जाना पड़ेगा। और टोटा अपने सभी दोस्तों से कहता है कि हम सभी कैपिटल में जरूर मिलेंगे। और उसके बाद टोटा और यूकीहिमे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों आगे मेन हाईवे पर आते हैं और यूकीहिमे टोटा को बताती है कि एक समय पर यहाँ पर बहुत ही सारे लोग रहते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी तरीके से खाली हो चुकी है और हमें उस टावर तक पहुँचना होगा जहाँ पर बहुत ही टाइम लगने वाला है। जिसे सुनकर टोटा यूकीहिमे से पूछता है कि हम वाला बस या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस पर यूकीहिमे बताती है कि हम बाउंटी हंटर्स के प्राइम टारगेट हैं, जिस वजह से पब्लिक वाली प्लेस हम लोगों के लिए सेफ नहीं है और वो लोग हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। फिर यूकीहिमे टोटा से पूछती है कि आखिर तुम कैपिटल में क्यों जाना चाहते हो, जिस पर टोटा बताता है कि मुझे वहाँ पर जाकर बहुत ही सारे दोस्त बनाने। उसके बाद वो दोनों आगे एक जगह पर रुक कर रेस्ट कर रहे होते हैं और टोटा यूकीहिमे से कहता है कि यहाँ रिवर में बात लेने के लिए जा रहा है। फिर यूकीहिमे टोटा से कहते हैं कि तुम्हें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि तुम अब एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक इमोर्टल हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी एज 14 से आगे नहीं बढ़ने वाली है। टोटा उसकी बात को समझ जाता है और उसके बाद वो रिवर में बात लेने लगता है और अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है कि अब मैं उनकी तरह नॉर्मल ह्यूमन नहीं हूँ, वो सभी ओल्ड होकर मर जाएंगे। और टोटा वहाँ रिवर में एक पर्सन से जाकर टकरा जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो गुस्से में अपनी सोर्ड निकालकर टोटा पर अटैक करता है, पर टोटा उसके अटैक से बच जाता है। और टोटा उस पर्सन को देखता है और उससे पूछते है तुम एक लड़की हो, जिस पर वो मना कर देते हैं। फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो टोटा को अपना नाम कुरोमारू बताता है और उससे कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरे अटैक को डोज कर लिया। उसके बाद टोटा उसको अपने इंट्रो देता है और बताता है कि मैं माँ कैपिटल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे उस ऑर्बिटल एविएटर पर जाना है। जो सुनकर कुरोमारू कहता है कि मैं उस ऑर्बिटल एविएटर से यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर टोटा हैरान हो जाता है और उससे पूछते है तुम कैपिटल से यहाँ पर आए हो। कुरोमारू बताता है कि मुझे मेरी फैमिली ने एक मिशन पर भेजा है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। वो उसको अपने मिशन के बारे में बताता है कि मुझे एक वैम्पायर को हंट करना है जो कि 700 सालों से जी रही है और उसका नाम एंजेलिना एमसी डोनाल्ड है। तभी कुरोमारू मिरर में देखता है और उसको पता चलता है कि उसको तो टोटा की शैडो दिखाई नहीं दे रही है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि शायद से एक वैम्पायर है। फिर वहाँ पर यूकीहिमे आ जाती है और वो टोटा से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेकर आई हूँ। और यूकीहिमे को देखकर कुरोमारू उसको पहचान जाता है कि वो वही वैम्पायर है जिसे उसकी फैमिली ने मारने के लिए भेजा और वो सीधे यूकीहिमे पर अटैक करता है, लेकिन यूकीहिमे उसके सोर्ड को रोक लेती है। यूकीहिमे कुरोमारू की सोर्ड टेक्निक को देखकर कहती है कि तुम सिंड्री सोर्ड स्टाइल का यूज कर रहे हो, बहुत ही टाइम के बाद मैंने किसी को ये टेक्निक यूज करते हुए देखा है। जिस पर कुरोमारू उसको बताता है कि मैं एक इमोर्टल हंटर हूँ जो यहाँ पर तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। और इतना कहने के बाद वो यूकीहिमे पर अपनी पावर से अटैक करता है, लेकिन यूकीहिमे अपने हाथ को उसके ऊपर रख देती है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और टोटा यूकीहिमे से कहता है कि तुमने इसको मार दिया, अब तुम एक मर्डरर हो। और फिर यूकीहिमे टोटा से कहती है कि तुम ध्यान से उसकी तरफ देखो और इधर कुरोमारू की बॉडी हील हो जाती है। यूकीहिमे टोटा को बताती है कि एक इमोर्टल है, जिस वजह से इसको मारना आसान नहीं है। और कुरोमारू के हील होने के बाद वो होश में आ रहा होता है। टोटा उसकी पैंट को खोलकर चेक करने के लिए जा रहा होता है, तभी कुरोमारू होश में आ जाता है और टोटा से कहता है कि तुम अभी मेरे साथ क्या करने वाले थे। उसके बाद कुरोमारू दोबारा से यूकीहिमे से फाइट करने के लिए कहता है, पर यूकीहिमे उसको मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे अभी हारे हो। जिस पर कुरोमारू उससे कहता है कि मैं तुम्हें खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। और फिर यूकीहिमे उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे फाइट करने से पहले मेरे
स्टूडेंट्स टोका को हराना होगा। इधर टोटा फाइट करने से मना कर रहा होता है और तभी कुरोमारू उस पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि मुझे अपना मिशन पूरा करने के लिए तुम्हें हराना होगा। टोटा उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि मेरी एक कंडीशन है, जो भी इस फाइट को जीतेगा उसको विनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा और वो उसकी बात मानेगा। कुरोमारू इसके लिए मान जाता है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। टोटा कुरोमारू के सभी अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इधर कुरोमारू टोका के सर को काट देता है और वो सोचता है कि ये फाइट हमेशा के लिए एंड हो चुकी है और तभी टोटा अपना कटा हुआ सर पकड़कर वापिस से जोड़ लेता है, जिसे देखकर कुरोमारू हैरान हो जाता है और टोटा उसे एक जोर से पंच मारकर उसे हरा देता है। उसके बाद जब कुरोमारू को होश आता है तो वो उन दोनों से कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो, पर टोटा उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, पर कुरोमारू उसकी बात को नहीं समझ पा रहा होता है। उसके बाद वो सभी एक हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं जहाँ पर टोटा बात ले रहा होता है और वो कुरोमारू को साथ में बात लेने के लिए कहता है। कुरोमारू टोटा से कहता है कि मैं एक इमोर्टल हंटर हूँ और तुम इमोर्टल मॉन्स्टर, तो भला हम दोनों साथ में बात कैसे ले सकते हैं और कैसे दोस्त बन सकते हैं। जिस पर टोटा उससे कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और वैसे भी तुम अब अपनी बात से पीछे हट रहे हो और उसके बाद वो दोनों साथ में बात लेने लगते हैं। टोटा उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें इस मिशन पर क्यों भेजा है, जिस पर कुरोमारू बताता है कि मुझे अपनी फैमिली में पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैं यूकी हिमे को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया था, जिससे कि मेरी फैमिली मुझे मेरे पावर्स के बेस पर एक्सेप्ट कर ले। टोटा उससे कहता है कि तुम उस जगह पर क्यों जाना चाहते हो और वैसे भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और ये सुनने के बाद कुरोमारू कहता है कि मैंने कभी इस बात में नहीं सोचा। फिर टोटा कुरोमारू से कहता है कि हमें गर्ल्स बात में जाना चाहिए और वो उस पहाड़ के ऊपर है, जो सुनने के बाद कुरोमारू उससे कहता है कि मुझे गर्ल्स को नहाते हुए देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर टोटा बताता है कि मुझे भी उन्हें नहाते हुए देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैंने यूकी हिमे की बॉडी को बहुत बार देखा है, क्योंकि हम दोनों ने बहुत ही बार साथ में बात और उनकी बॉडी सच में बहुत ही अच्छी है। कुरोमारू टोटा से पूछता है कि अगर तुम इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हो तो गर्ल्स बात में क्यों जाना चाहती हो। फिर टोटा उसको बताता है कि मैं बस पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद टोटा उस पहाड़ पर चढ़कर गर्ल्स बात में आ जाता है, जहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती जो कि उससे कहती है कि मैं तुमसे पहले ही मिल चुकी हूँ, जिस पर वो लड़की टोटा से कहती है कि तुम अभी भी मुझे जानते नहीं हो और उसके बाद वो अपनी असली रूप में आ जाती है और यूकी हिमे होती है। यूकी हिमे उसको बताती है कि वो मेरा असली रूप था, लेकिन मैं एक मेडिसिन का यूज करके इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ये बॉडी अच्छी लगती है। यूकी हिमे टोटा से कहती है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, अगर तुम मेरे टॉवल को मुझसे ले लेते हो तो तुम मेरी बॉडी को देख सकते हो, पर टोटा मना कर देता और उसके बाद यूकी हिमे उस पर अपने मैजिक से अटैक करने लगती है। इधर कुरोमारू सोच रहा होता है कि सैसे वैम्पायर टोटा को मारने वाली है। इधर यूकी हिमे टोटा पर अटैक करके उसको नीचे फेंक देती है और कुरोमारू पहाड़ पर जल्दी से चढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। टोटा उसको मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और कुरोमारू को याद आता है कि टोटा तो इमोर्टल है, इसलिए अगर उसे नहीं बचा पाता तो भी टोटा को कुछ नहीं होता। टोटा कुरोमारू को ऊपर की तरफ फेंकने के लिए कहता है और वो टोटा को साइड ऊपर फेंक देता है और टोटा यूकी हिमे से टॉवल ले लेता है। फिर यूकी हिमे टोटा से कहती है कि तुम जीत चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने वाली हूँ, पर टोटा मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे ओल्डर वीमेन की बॉडी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो सुनकर यूकी हिमे गुस्सा हो जाती और उसको मारने लगती है। उन दोनों को इस तरह से लड़ते देख कुरोमारू हंसने लगता है। टोटा कुरोमारू से पूछता है कि तुमने हमारे साथ चलने के बारे में क्या सोचा है। फिर यूकी हिमे कुरोमारू से कहती है कि तुम्हें मेरे स्टूडेंट बन सकते हो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देकर स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ, जिससे कि तुम मुझे भी हरा पाओगे। कुरोमारू उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और टोटा कुरोमारू से पूछता है कि तुम अपनी बॉडी को टॉवल से कवर क्यों करके रखे हो, जिस पर कुरोमारू बताता है कि मुझे स्ट्रेंजर के साथ बात लेना पसंद नहीं है और टोटा उसकी ये बात को सुनकर कहता है कि तुम बहुत ही बेकार एक्सक्यूज बनाते हो। यूकी हिमे भी इस बारे में पता लगाने लगती है और उसके बाद वो सभी आगे के सफर पर जाने लगते हैं। टोटा यूकी हिमे से कहता है कि जब कुरोमारू से मिले थे तब हमें गाँव से निकले 5 दिन हो गए और अभी तक वो टावर बहुत ही दूर है। फिर टोटा यूकी हिमे से पूछते हैं कि हमारे जैसे और भी इमोर्टल्स यहाँ पर है, जिस पर यूकी हिमे हाँ कहती है। टोटा उन दोनों से कहता है कि हमें एक टीम बनानी चाहिए जिसमें सभी इमोर्टल्स होंगे और हम सभी अपनी पावर्स का यूज करके लोगों की मदद करेंगे, जो सुनकर कुरोमारू कहता है कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा और यूकी हिमे टोटा की बात सुनकर हंसने लगती है और बताती है कि बहुत टाइम पहले भी मुझे किसी ने यही सेम बात कही थी। फिर उनकी तरफ बहुत सारी कार्स आ रही होती जो देखकर उन्हें लगता है कि शायद से वो सभी दुश्मन है और तभी वो कार उनके सामने आकर रुकती है। उसके अंदर से एक लड़का बाहर आता है और वो यूकी हिमे से कहता है कि हम सभी आपका वेट कर रहे थे, और एक लड़की जिसका नाम किरिन होता है वो यूकी हिमे के सामने आकर झुक जाती है और टोटा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर कैरेन टोटा से कहती है 2 साल तक यूकी हिमे हमारे साथ रह रही है और अब तुम्हें मरना होगा, पर यूकी हिमे कैरेन को शांत रहने के लिए कहती है। उसके बाद वो टोटा को बताती है कि तुमने अभी एक टीम बनाने की बात की थी ना, वो पहले से ही, और इसमें सभी इमोर्टल्स जो कि लोगों की मदद करते हैं और इस टीम का नाम यूकी होल्डर है। उसके बाद वो सभी बोट पर बैठकर यूकी होल्डर हेडक्वार्टर आ जाते हैं और वसागो टोटा को बताता है कि हमारा हेडक्वार्टर टोक्यो से 10 किलोमीटर दूर है। इधर कैरेन यूकी हिमे से पूछती है तुम वाला टोटा जैसे लड़के के साथ 2 साल से कैसे रह सकी, जिस पर यूकी हिमे कहती है कि बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, पर मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। टोका अब एक इमोर्टल वैम्पायर है और अगर ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई तब भी हम दोनों सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें आपस में अच्छे से रहना चाहिए। और ये सुनकर कैरेन गुस्सा हो जाती है और यूकी हिमे से कहती है कि मैं उस लड़के के साथ नहीं रहने वाली हूँ। उसके बाद वो सभी हेडक्वार्टर पहुंचते और वो जगह एक बहुत ही बड़ी पैलेस की तरह होती
है। वसागो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग भी है। इधर यूकीहिमे बाकी सभी मेंबर से मिलती है और सभी यूकीहिमे के वापस आने से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर कुरोमारू पूछते हैं कि यहाँ पर सभी इमोटस वैम्पायर्स हैं और वहाँ पर यूक्यू का एक और मेंबर आता है और वो बताता है कि वो सभी इमोटस डिफरेंट होते हैं, उनके पास बहुत ही सारे लाइफ पॉइंट्स होते हैं और तुम उसको एक वीडियो गेम की तरह समझ सकते हो। फिर वो अपने इंट्रो देता है और वो बताता है कि मेरा नाम जेंगारो है, मैं यूकी होल्डर नंबर 6 से हूँ और इसका नाम इकू है और ये यूकी होल्डर नंबर 10 है। और उसके बाद वो कैरियन के बारे में बताता है जो कि यूकी होल्डर नंबर 4 है। टोटा उन सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर सभी से दोस्ती करने के लिए आया हूँ। जेंगारो उससे कहता है कि तुम्हें टीम में ज्वाइन होने से पहले एक टेस्ट देना होगा, तुम्हें टेस्ट में एक मॉन्स्टर से लड़ना था लेकिन एंजेलिया ने तुम्हारे टेस्ट को चेंज कर दिया है। अब तुम दोनों को यूकी होल्डर के मेंबर को हराना होगा। तुम अगर उन्हें टच भी कर दोगे तो तुम टेस्ट को पास कर लोगे और तुम्हें टेस्ट क्लियर करने के लिए 7 दिन का टाइम लगेगा। जेंगारो कुरुमारू से कहते हैं कि तुम मेरे ओपोनेंट होने वाले हो और टोटा इकू से फाइट करेगा, पर करीन मना कर देती है और कहती है कि टोटा से मैं फाइट करूंगी। इकू इसके लिए मान जाता है और जैसे ही फाइट शुरू होती है तो करीन टोटा को एक ही अटैक में हरा देती है। इधर कुरुमारू भी जेंगारो को टच भी नहीं कर पा रही होती है। टोटा कुरुमारू को बताता है कि करेन से फाइट करना तो यूकीहिमे से भी मुश्किल है, मेरे सभी सरप्राइजेस अटैक से आसानी से ब्लॉक कर लेती है। फिर कुरुमारू बताता है कि जेंगारो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मेरा एक अटैक उसको नहीं लग रहा है और इससे पता चलता है कि हम सभी की स्किल्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मदद करते हैं। टोटा उस लड़की से पूछते हैं क्या तुम एक इमोर्टल हो, जिस पर वो लड़की अपना नाम सिबोनू बताती है और कहती है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं यहाँ पर काम करती हूँ। टोटा उससे पूछते है कि भला एक ह्यूमन इतने सारे इमोर्टल्स के बीच में क्या कर रहा है और सिनोबू उन्हें बताते कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है और मुझे अपने साथ रखा, जिस वजह से मैं यहाँ पर उन सभी के लिए काम करती हूँ। और टोटा सिनोबू से कहता है कि अगर तुम्हें हमारी मदद की जरूरत होगी तो तुम मुझे जरूर बताना। सिनोबू उन दोनों से कहती है कि मुझे कुछ सामान स्टोर रूम में रखना है, तो क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो, और वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो दोनों सामान लेकर स्टोर रूम की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि स्टोर रूम कहाँ पर है और तभी टोटा को एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक रूम के अंदर आ जाते हैं और आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये स्टोर रूम नहीं है। टोटा वापस जाने के लिए कह रहा होता है। कुरोमारू टोटा से कहता है कि अब हम इस रूम में आ ही चुके हैं तो हमें और आगे चलना चाहिए और वो दोनों एक रूम में आते हैं जहाँ पर एक ब्लैक सोर्ड आकर वापस सोर्ड को टोटा को दे देता है। जैसे ही टोटा उस सोर्ड को पकड़ता है उसका हाथ नीचे फ्लोर में जाकर कट जाता है। ये देखकर वो डर जाता है लेकिन उसका हाथ दोबारा से हील हो जाता है। के बाद वो दोनों वहीं पर ट्रेनिंग करने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद कुरोमारू दोबारा से जेंगेरो के पास फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। इधर टोटा भी कैरेन से फाइट करने के लिए कहता है और वो भी फाइट करने के लिए मान जाती है। कुरोमारू जेंगारो पर अटैक करता है लेकिन जेंगारो उसके सभी अटैक को आसानी से रोक देता है और सोचता है कि इसने बहुत ही कम टाइम में खुद को इम्प्रूव कर लिया, लेकिन मुझे हराने के लिए इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर कुरोमारू और जेंगारो दोनों के बीच में अच्छी बैटल हो रही होती है। जेंगारो कुरोमारू के हाथ को काट देता है और तभी कुरोमारू को टोटा की ट्रिक्स याद आती है। वो अपने कटे हुए हाथ से जेंगारो पर अटैक करती है और उसको हरा देती है। फिर जेंगारो दोबारा से हील होता है और उसके पास अब सिर्फ 254 लाइफ ही बचे होते हैं। जेंगारो कुरोमारू से कहता है कि तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तुमने अपने दिमाग का अच्छे से यूज किया और मुझे हरा दिया। इधर टोटा भी कैरेन पर भारी पड़ रहा होता है और कैरेन सोचती को हराने वाला होता है, लेकिन तभी उसको सिनोबू की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ पर जाता है और उसको वहाँ पर बहुत ही सारे मोस्टर्स दिखाई देते हैं। फिर वहाँ पर कैरेन आती है और वो टोटा से कहती है कि मैं इन मोस्टर का ध्यान अपनी तरफ करती हूँ, तब तक तुम सिनोबू को बचा लेना। और उसके बाद वो सभी मोस्टर को अपनी तरफ बुलाती है, लेकिन एक मोस्टर सिनोबू की ओर जा रहा होता है जिसे टोटा मार देता है और सिनोबू को बचा लेता है। सिनोबू फिर वहाँ पर जेंगारो और कुरोमारू भी आ जाते हैं। फिर टोटा उन सभी मोस्टर पर 50,000 वेट प्रेशर डालकर अटैक कर उन्हें खत्म कर देता है। और फिर कैरेन टोटा पर गुस्सा कर रही होती है और उससे कहती है कि तुमने इतनी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पर यूकीहिमे आ जाती है और वो टोटा से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मुझे ये बात पता चल रही कि ये मोस्टर सरफेस पर कैसे आ गए। फिर यूकीहिमे कैरेन से पूछती है कि ये टोटा ने टेस्ट को पास कर लिया और टोटा कैरेन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे 5 मिनट के लिए फाइट कर सकती है, लेकिन कैरेन मना कर देती है और यूकीहिमे से कहती है कि टोटा ने टेस्ट को पास कर लिया है। जिसके बाद टोटा और कुरोमारू दोनों खुश हो जाते हैं। टोटा कुरोमारू से पूछते हैं क्या तुमने भी टेस्ट को पास कर लिया, जिस पर वो हाँ कहता है और उसके बाद अपने मैजिक से नीचे अंडरग्राउंड एरिया में भेज देती है। और फिर यूकीहिमे अपने व्हाइट पोर्ट के बारे में पूछती है, जो सुनकर जिन भी वहाँ से भाग रहा होता है। और तभी यूकीहिमे उससे कहती है कि मुझे पता चला कि तुमने उस पोर्ट को तोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें भी टोटा और कुरोमारू के साथ मिलकर सभी मोस्टर को खत्म करना होगा। और वो जिनबी को भी उन दोनों के पास भेज देती है। नीचे अंडरग्राउंड एरिया में बहुत ही सारे मोस्टर होते हैं और जिनबी टोटा और कुरोमारू से कहता है कि हमें जल्दी से इन सभी मोस्टर को खत्म करना होगा। फिर वो सभी मोस्टर को हराने लगते हैं। अगले दिन टोटा ट्रेनिंग कर रहा होता है और सिनोबू उससे पूछती है तुम आज इतनी जल्दी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि यूकीहिमे मुझे अपने पहले मिशन पर भेज रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूकीहिमे टोरा और कुरोमारू से कहती है कि आज से तुम दोनों यूकी होल्डर के मेंबर बन चुके हो। टोटा यूकी होल्डर नंबर 11 और कुरोमारू 12। तुम दोनों को आज क्रेन के साथ मिशन पर जाना होगा, जहाँ तुम दोनों सिर्फ क्रेन को सपोर्ट करोगे। और उसके बाद वो दोनों क्रेन के साथ स्लम्स की ओर जा रहे होते हैं। टोटा कैरेन से मिशन के बारे में पूछता है और कैरेन बताती है कि 21 सेंचुरी में जापान की इकोनॉमी गिरने की वजह से बहुत सारे लोग पॉवर्टी
पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, लेकिन रिच लोग पूरे स्लम्स और वहाँ के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसलिए हमें इस मिशन पर भेजा जा रहा है। और इधर कुछ गार्ड्स वहाँ पर बच्चों के पास आते हैं और सभी बच्चे उन गार्ड्स को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टोटा आ जाता है और उन सभी गार्ड्स को पीट देता है और वो सभी बच्चों से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। फिर वो लेडी टोटा को बता देगी तुमने जिन लोगों को मारा वो सभी यूकी होल्डर से यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। ये सुनकर टोटा हैरान हो जाता है और कैरेन टोटा से हाँ कहती है और वो लेडी बताती है कि ये सभी गार्ड्स यहाँ पर बच्चों के लिए खाना भेजने के लिए आए थे। जिसके बाद कैरेन और सभी आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं और टोटा उन सभी से हार जाता है, जिस वजह से उसको सभी के लिए डिनर बनाना पड़ता है। लेकिन सभी को टोटा का बनाया गया खाना बहुत ही अच्छा लगता है और टोटा उन सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए नहीं आया हूँ। कैरेन टोटा से कहती है कि अगर तुम हमें आर्म रेसलिंग में हरा देते हो तो तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर टोटा कहता है कि मैं आर्म रेसलिंग में नहीं जीत सकता हूँ। उसके बाद टोटा फास्ट स्टेप प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ पर एक पर्सन उसको प्रैक्टिस करते हुए देखता है और टोटा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर टोटा बताता है कि मैं यहाँ पर फास्ट स्टेप टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिससे कि मैं आर्म रेसलिंग में स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। फिर वो टोटा को बताता है कि तुम गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो और वो उससे पूछते हैं कि तुम आखिर आर्म रेसलिंग क्यों सीखना चाहते हो। जिस पर टोटा उसको बताता है कि मुझे अपने दोस्तों को आर्म रेसलिंग में हराना है वरना मुझे दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। वो आदमी टोटा से कहता है कि मैं तुम्हारी फास्ट स्टेप टेक्निक सिखाने में मदद कर सकता हूँ, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और वो टोटा को फास्ट स्पीड दिखाता है जिसे देखकर टोटा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो आदमी टोटा से कहता है कि तुम्हारे अंदर भी बहुत ही पोटेंशियल है और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। उसके बाद वो टोटा को अपना नाम काइटो बताता है और वो टोटा को अपना ट्रेनिंग प्लान बनाता है, लेकिन टोटा को उसकी ट्रेनिंग गलत लग रही होती है। जो सुनकर काइटो को गुस्सा आ जाता है और वो टोटा से कहता है कि मैंने यही ट्रेनिंग की है। और उसके बाद वो टोटा को अपने पैरों की चोट दिखाते हुए बताता है कि तुम्हें अपने पैरों पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाना होगा जिससे कि तुम्हारे पैर स्ट्रॉन्ग बन सके, इसलिए तुम अपने सारे काम अपने पैरों से करना। उसके बाद हम देखते हैं कि टोटा डिनर और बाकी सभी काम अपने पैरों से कर रहा होता है। कुछ दिन के बाद वो बहुत ही अच्छे से फास्ट स्टेप टेक्निक परफॉर्म कर रहा होता है जिसे देखकर काइटो उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छे इम्प्रूव किया। अगले दिन हम कुछ इमोर्टल्स हंटर्स को देखते हैं जिन्हें की रिच लोगों ने यहाँ स्लम्स और यहाँ के लोगों को खत्म करने के लिए भेजा है। और तभी वहाँ पर काइटो आता है और वो दोनों काइटो से कहते हैं कि हमारा प्लान शुरू करने का टाइम आ चुका है। और उसके बाद काइटो एक वोल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर टोटा रिको के साथ सभी गार्ड्स को लंच डिलीवर कर रहा है और उसके जाने के बाद काइटो उस गार्ड को मार देता है। दूसरी तरफ कैरिन बात ले रही होती है और तभी वहाँ पर एक असासिन आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कैरिन उसकी अटैक से बच जाती है। फिर वो असासिन कैरिन से फाइट करने लगता है, लेकिन कैरिन उसके सभी अटैक को आसानी से डोज कर लेती है। और तभी वो असासिन कैरिन के गले पर अपनी नाइफ से कट लगा देता है, लेकिन कैरिन की चोट बहुत ही जल्दी हील हो जाती है जिसे देखकर वो असासिन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर कैरिन उसके अटैक से बचती हुई उसको एक किक मारती है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन जैसे ही कैरिन उसके पास जाती है तभी वो असासिन कैरिन के मुंह पर अपनी गन से फायर कर देता है। वो कैरिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इमोर्टल्स इतनी आसानी से नहीं हारने वाले हो, लेकिन तुम्हें इन सब से दर्द बहुत ही ज्यादा हुआ होगा। फिर वो असासिन कैरिन से कहता है कि मैं एक मेज हूं जिसने शैडो का यूज करके इस स्लम्स पर अटैक किया। उसके बाद वो अपनी नाइफ कैरिन के चेस्ट पर डालता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम वही लेजेंड स्टील सीन हो जिसके बारे में सभी बात करते हैं। ये सुनकर कैरिन बहुत ही हैरान हो जाती है और दूसरी तरफ उस मेज के क्लोन और काइटो मिलकर पूरे स्लम्स को तबाह कर रहे होते हैं। इधर टोटा और कुरुमारू भी ये सब देखने के बाद उस जगह पर आते हैं और वहाँ पर एक वुल्फ को देखते हैं। काइटो भी टोटा को वहाँ पर देखकर समझ जाता है कि शायद से ये भी इमोर्टल वैम्पायर है। फिर टोटा रिको को वहाँ से जाने के लिए कहता है और इधर काइटो सीधा टोटा पर एक अटैक करता है जिससे कि टोटा वहीं पर भी होश हो जाता है और कुरुमारू अब अकेला हो जाता है और सोचता है कि मुझे जल्दी से हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना होगा जिससे कि वो सभी हमारी मदद करने के लिए आ सके। इधर वो ओल्ड मैन काइटो को बताता है कि ये लड़की सेंड्यू सोर्ड टेक्निक का यूज कर रहा है, इसलिए हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। फिर कुरुमारू अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर फायरवर्क्स करता है और वो एक तरह का सिग्नल होता है जिसे वो हेडक्वार्टर तक पहुँचाना चाहता था। जिसके बाद कुरुमारू उन दोनों से फाइट करने लगता है और वो और काइटो एक दूसरे पर अटैक करते हैं जिससे कि दोनों के हाथ कट जाते हैं, लेकिन उन दोनों के हाथ दोबारा जल्दी हील हो जाते हैं। और उसके बाद काइटो कुरुमारू पर भारी पड़ रहा होता है और उस पर लगातार अटैक करके उसकी बॉडी को बीच से काट देता है। उसकी बॉडी का हाफ पार्ट सीधा टोटा के पास आकर गिरता है और कुरुमारू सोच रहा होता है कि मैं टोटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। कुरुमारू टोटा को देखकर सोच रहा होता है कि इसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर की पावर है, लेकिन उस अटैक की वजह से टोटा बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है, इसलिए मुझे जल्दी से इसको वापस होश में लाना होगा। और तभी काइटो कुरुमारू को खत्म करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रिको वहाँ पर आ जाती है। वो काइटो से कहती है कि ये मेरा टाउन है और मेरे टाउन पर अटैक करने वाले को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। इधर वो असासिन कैरिन को एक स्टोरी बताता है। 1942 में एक लड़की जो स्टील सेंथ के नाम से बहुत ही फेमस थी, पर गांव के लोग उसको खत्म करना चाहते थे, इसलिए उसको मारने के लिए बहुत ही सारे ट्रिक्स का यूज करते हैं। लेकिन स्टील सेंथ बहुत ही पावरफुल थी, जिस वजह से उस पर किसी का भी अटैक का यूज नहीं हुआ। उसकी बॉडी बहुत ही तेजी से हील हो जाती है और कुछ दिन के बाद स्टील सेंथ को एक छोटी बच्ची अपने साथ ले गई, जिसके बाद किसी को भी स्टील सेंथ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और मुझे पता है कि वो तुम ही स्टील सेंथ हो। वो कैरिन के चेस्ट पर अपने नाइफ से काटे जा रहे थे, जिससे कि कैरिन बहुत ही दर्द होता है और वो असासिन कैरिन से कहता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही जल्दी हील हो जा रही है,
लेकिन तुम्हें ये दर्द जरूर फील हो रहा होगा। और वैसे भी जब से मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी है, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मुझे पता है कि पूरी दुनिया तुम्हें हेट करती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और दूसरी तरफ रिको काइटो पर अटैक करती, लेकिन काइटो उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम में बहुत ही हिम्मत है, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। रिको उससे पूछती कि आखिर तुम हमारे घर और यहाँ के लोगों को क्यों मार रहे हो, जिस पर काइटो उससे कहता है कि मैं बस अपनी जॉब को कर रहा हूँ। फिर वो ओल्ड मैन रिको को बताता है कि ऑर्बिटल एविएटर के ऊपर रहने वाले लोगों ने हमें इस काम को करने का ऑर्डर दिया। ये जगह उनकी और तुम सभी वहाँ पर कब्जा करके रह रहे हो, इसलिए हम इस पूरी जगह को खत्म करने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद रिको उनसे कहते कि मैं तुम्हें हमारे घर को तबाह नहीं करने दूंगा। और काइटो रिको को मारने के लिए उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी कुरुमारू आकर रिको को पकड़ लेता है और वो दोनों देखते हैं कि टोटा ने काइटो के अटैक को रोक लिया। कुरुमारू टोटा से पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, जो देखकर टोटा भी डर जाता है और कहता है कि मेरे हाथों को क्या हो गया। फिर वो कुरुमारू के पास आता है और बताता है कि मुझे अंदर से बहुत ज्यादा पावर फील हो रही है। और उसके बाद वो काइटो को एक ही पंच में दूर फेंक देता है। टोटा कुरुमारू से कहते हैं कि तुम और रिको वहाँ से दूर चले जाओ और मैं इनसे फाइट करता हूँ। दूसरी तरफ असासिन भी करेन को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी करेन उसके बोल्स को फोड़ देती और अपनी होली लाइट्स का यूज करने लगती है, जिसे देखकर वो असासिन बहुत ही हैरान हो जाता है। वो करेन से कहता है कि तुम्हें तो गॉड ने कर्स दिया था, तुम होली लाइट का यूज नहीं कर पाओगी। जिस पर करेन बताती कि गॉड ने मुझे कभी भी कर्स नहीं दिया, बल्कि वो तो मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। और उसके बाद करेन उस असासिन को बहुत ही मारती है और उससे कहती कि मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ उसमें से तुम सबसे ज्यादा बेकार इंसान हो और इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। इधर कुरुमारू टोटा से कहते हैं कि तुम अकेले इन दोनों से नहीं लड़ सकते हो। और तभी वहाँ पर करेन आ जाती है और टोटा से माफी मांगती है कि उसको यहाँ पर बहुत ही कुछ फेस करना पड़ा। फिर वो दोनों उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और टोटा काइटो से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है कि तुम काइटो हो। जिसे सुनकर काइटो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और टोटा पूछते है कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला। जिस पर टोटा बताता है कि तुमने फ्लैश टेक्निक का यूज किया था और मैं तुम्हारी फ्लैश स्पीड को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। फिर वो दोनों फ्लैश स्पीड से एक दूसरे को पंच मारते हैं और काइटो को टोटा के साथ फाइट करके बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो टोटा से कहते हैं कि तुम बहुत ही कम टाइम में स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। काइटो टोटा से कहते हैं कि मैं अब इस फाइट को खत्म करने वाला हूँ। तुम्हें शायद से ये बात पता नहीं होगी कि फ्लैश स्पीड असल में साउंड की स्पीड से भी तेज है। इतना कहने के बाद वो सीधा जाकर अपने हाथ को टोटा के सर पर मारता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर काइटो टोटा के हार्ट को खत्म कर देता है, जिसके बाद टोटा की बॉडी से एक डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसे देखकर ओल्ड मैन बताता है कि डार्क पावर्स असल में मागिया इरिविया है और इसको मास्टर करना बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से इस पावर को सिर्फ 2 ही मास्टर कर पाए और मैं उन दोनों से 25 साल पहले मिल चुका हूँ। सबसे पहले इस पावर को वाइल्ड करने की कोशिश एंजेलिया ने की थी, पर वो इस पावर को वाइल्ड नहीं कर पाई, लेकिन उसका स्टूडेंट मैगिया इरिविया को मास्टर कर पाया। वो इस पावर का यूज करके नेगेटिव इमोशन को ऑब्जर्व करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया और इसलिए उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज कहा जाता है। पर अब टोका को देखकर लगता है कि मैगिया इरिविया का थर्ड वाइडर आ चुका है, पर अभी वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमें इसको मार देना चाहिए। करेन उस ओल्ड मैन से कहती है कि अगर टोटा ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बनता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूकी होल्डर की ऑर्गेनाइजेशन लेने वाली है। इधर टोटा काइटो को एक जोर से पंच मारता है, जिससे कि काइटो बिल्डिंग में जाकर टकरा जाता है। फिर टोटा उसको बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है और काइटो टोटा से कहता है कि मैं हमेशा एक फाइट के अंदर ही मारना चाहता था, इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाता है और टोटा से कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन टोटा अपने हाथ को रोक लेता है, जिसे देखकर काइटो उससे पूछते है तुम आखिर क्या कर रहे हो। और टोटा बताता है कि मैं इस डार्क पावर्स को अपने कंट्रोल में नहीं करने दूंगा। कुछ देर के बाद काइटो दोबारा से हील हो जाता है और टोटा से कहता है कि अब हमें अपने फाइट को शुरू करनी चाहिए। और इधर टोटा भी अब पूरी तरीके से हील हो चुका होता है। टोटा काइटो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी बहुत ज्यादा थक चुके हो। और ये सुनने के बाद काइटो भी अपनी हार को मान लेता है। उसके बाद वो टोटा को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है और उसको बताता है कि तुम्हें फ्लैश स्पीड को मास्टर करने के लिए सेकंड ट्रिक मास्टर करना होगा। इसके लिए तुम्हें ये सोचना होगा कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। और उसके बाद वो एक कॉइन फ्लिप करता है। जैसे ही वो कॉइन नीचे गिरता है, दोनों आर्म रेसलिंग करना शुरू कर देते हैं। काइटो टोटा को हराने वाला होता है, लेकिन टोटा का हाथ नीचे टच नहीं होता। वो काइटो से कहता है कि मैं इस दुनिया के अंदर पीस लाना चाहता हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। काइटो टोटा को देखता है और उसे पता चलता है कि टोटा इस समय मैगिया इरिविया का यूज कर रहा है और ये पावर असल में उसकी खुद की है। फिर टोटा काइटो को आर्म रेसलिंग में हरा देता है और पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। इधर ओल्ड मैन सिन भी टोटा की पावर को देखकर कहता है कि ये लड़का बिना मैगिया इरिविया के भी बहुत ही पावरफुल है। दूसरी तरफ काइटो टोटा से कहता है कि तुमने मुझे हरा दिया और अब तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन टोटा काइटो को मारने से मना कर देता है। फिर वहाँ पर ओल्ड मैन आता है और वो काइटो से कहता है कि हमारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद वो सभी देखते हैं कि पूरा टाउन आग में जल रहा होता है। टाउन के सभी लोग और बच्चे इस तबाही को देखकर बहुत ही निराश हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर यूकी में आ जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके पूरे टाउन को फ्रीज कर देती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। यूकी में कुरुमारू से कहती है कि तुमने मुझे सही टाइम पर सिग्नल दे दिया, जिसे देखकर मुझे समझ में आ गया कि तुम सभी मुश्किल में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई। और यूकी को वहाँ पर देखकर ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए हम दोबारा से फाइट करेंगे। और इतना कहने के बाद वो काइटो के साथ वहाँ से चला जाता है और टाउन के सभी लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे
होते हैं। टोटा यूकीहिमे से मैगी इरिबिया के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरा ब्लड है, जिस वजह से तुम मेरी पावर्स का भी यूज कर रहे हो। और इधर बच्चे उन सभी को अपने साथ डिनर करने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर कैरेन स्माइल करती और उसको स्माइल करता देख टोटा कैरेन से कहता है कि आप स्माइल करते टाइम बहुत ही अच्छे लगते हो। लेकिन तभी कैरेन टोटा को मारने लगती है और इधर ड्रोन की मदद से कोई टोटा को देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि कुरुमारू टोटा की सोर्ड को लेकर जा रहा होता है और वो उस सोर्ड से पूछते हैं, क्या तुम्हें मेगी इरिबिया के बारे में कुछ पता है? जिस पर वो सोर्ड कुरुमारू को बताता है कि मुझे बस इतना पता है कि टोटा के अंदर मैजिक इरिबिया यूकीहिमे के ब्लड की वजह से आया है, पर टोटा अगर इस सोर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जो सुनकर कुरुमारू थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर सोर्ड कुरुमारू से कहता है कि तुम टोटा की बहुत ही फिक्र करते हो, शायद से तुम उसके लिए कुछ स्पेशल फील करते हो। जो सुनकर कुरुमारू शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। इधर टोटा सुनुबो के पास आता है और वो टोटा को अपने साथ जेट सके घुमाती है और टोटा को भी उसके साथ घूमने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। फिर शिनोबू टोटा को अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि हर साल अपने आने वाली रेस को जीतना चाहती है, जिसके लिए वो खुद को एक मशीन बनाएगी। टोटा को शिनोबू का ड्रीम बहुत ही कूल लगता है। इधर कुरुमारू नहाते टाइम सोच रहा होता है कि असल में मैं टोटा के लिए क्या फील करता हूँ। और कुछ देर के बाद कैरेन वहाँ पर आ जाती है और कुरुमारू के कपड़े चेंज करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो कुरुमारू से कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो एक लड़की की तरह है। जिस पर कुरुमारू कैरेन से कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और कुरुमारू कैरेन को बताता है कि मैं दूसरी स्पीसीज से हूँ जिसे डेमी ह्यूमंस कहा जाता है। हम 16 साल तक जेंडरलेस होते हैं और 16 साल के होने के बाद हमको डिसाइड करते हैं कि हमें मेल बनना है या फिर फीमेल। जिसे सुनने के बाद कैरेन उस पर अटैक करती है और उससे पूछती है तुम भला किस जेंडर में चेंज होने का है। फिर टोटा के पास एक लड़की आती है और असल में कुरुमारू होता है। इकू ने कुरुमारू को लड़की बनने के लिए कहा था और टोटा उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर कुरुमारू अपना नाम कुरियू बताता है और कहती है कि मैं कुरुमारू की कजन हूँ। जो सुनकर टोटा कहता है कि कुरुमारू ने मुझे अपनी कजन के बारे में कभी भी नहीं बताया। फिर टोटा कुरियू से कहता है कि तुम कुरुमारू के रूम में उसका वेट कर सकती हो, पर कुरियू मना कर देती है और टोटा से कहती है क्या तुम मुझे अपने कैपिटल घुमा सकते हो। जिस पर टोटा बताता है कि मैं खुद इस जगह पर नया आया हूँ और मुझे कैपिटल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। जो सुनकर कुरियू टोटा से कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब हम दोनों साथ में मिलकर कैपिटल घूम सकते हैं। और टोटा को भी उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो उसके साथ घूमने के लिए मान जाता है। और उसके बाद टोटा शिनोबू से उसकी जेट सकी लेता है और वो दोनों साथ में कैपिटल जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों कैपिटल में बहुत ही सारी जगह पर घूमते और इंजॉय करते हैं। पार्क में घूमते टाइम कुरियू का पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और टोटा देखता है कि उसका सैंडल टूट चुका है। तो टोटा कुरियू से कहता है कि तुम उस बेंच पर बैठकर रेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारी इस सैंडल को ठीक कर देता हूँ। फिर टोटा कुरियू से पूछते है कि अब तुम आगे कहाँ पर जाना चाहती हो और कुरियू टोटा को ऑर्बिटल टावर में चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ यूकीहिमे जिनबे से कहती है कि टोटा के पास भी मेगी इरिबिया है और उसकी पावर्स भी है और उस इंसान को भी इस बारे में पता चल चुका होगा, जो कि टोटा पर नजर रखे हुए और उसका नाम फेट है। इधर टोटा और कुरियू दोनों टावर में सभी इस टावर के टॉप पर जाएंगे और उसके बाद कुरियू टोटा से पूछती है तुम गर्ल्स में इंटरेस्टेड हो। टोटा उससे कहता है कि अगर तुम अपनी बात कर रही हो तो तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो और साथ में तुम बहुत ही क्यूट भी हो। जो सुनकर कुरुमारू सोचता है कि मुझे शायद से एक गर्ल में ही चेंज होना चाहिए, इससे मैं टोटा की और ज्यादा क्लोज रह सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक असासिन आ जाता है, लेकिन टोटा उस पर अटैक करता है और वो असासिन टोटा से कहता है कि मैं शैडो मेज हूँ। फिर वो टोटा को अपने मैजिक से बेहोश करके पकड़ लेता है और इधर कुरियू टोटा की मदद करने के लिए कैरी होती है, लेकिन एक और असासिन उस पर अटैक कर देता है। कुरुमारू सोच रहा होता है कि मैं गर्ल्स की बॉडी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। फिर कुरियू उठकर असासिन को जोर से पंच मारती है, जिससे कि वो दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है। पर वो मैज कुरियू पर भी अपने मैजिक से अटैक करता है। वो कुरियू को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचता है और कहता है कि मैं इसके साथ बहुत ही ज्यादा मजे करूंगा। और इधर कुरुमारू सोच रहा होता है कि मुझे तो टोटा को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे मुझे फीमेल में चेंज होना पड़े या फिर मेल में, लेकिन मैं टोटा के साथ रहना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद उस मेज पर अटैक करता है। फिर कुरुमारू अपने असली रूप में आ जाता है और उसने टोटा को भी बचा लिया होता है। कुरुमारू उस दूसरे असासिन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो असासिन कुरुमारू से कहता है कि अभी हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब टोटा को होश आता है तो कुरुमारू उसको बताता है कि मैं इस टावर में घूमने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें मुश्किल में देखा तो मैंने तुम्हारी मदद की। टोटा कुरुमारू को थैंक्स कहता है और उससे पूछते है तुम्हारी कजन कहाँ है। जिस पर कुरुमारू बताता है कि मैंने उसको पहले ही सेफ जगह पर भेज दिया है। फिर टोटा कुरुमारू से कहता है कि तुम्हारी कजन सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है, अगर हो सके तो मैं फ्यूचर में उससे शादी करने के बारे में सोचूंगा। जिसे सुनकर कुरुमारू सोचता है कि अभी मुझे इस बारे में जल्दी डिसीजन लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इधर हम कैरेन को देखते हैं जो कि सैंड कैसल बना रही होती है। तभी उसके पास इकू आता है और उससे पूछते हैं कि तुम अपना रिचुअल दोबारा से कर रही हो, क्या कुछ होने वाला है। जिस पर कैरेन उससे कहती है कि एक स्पेशल ओकेजन है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी जरूर कर देना।